तो मैं आज माइंडसेट के बारे में बात करता हूँ। देखो भाई, मेरे को एक्सपीरियंस तो ज़िंदगी में जितना हो चुका है ना लाइफ का, मैं उस हिसाब से अगर अपना माइंडसेट बताऊँ ना, हर एक चीज़ को रिलेटेड, चाहे फिर वो कुछ भी नई चीज़ ट्राई करने के लिए हो, मेरा एक सिंपल सा माइंडसेट रहता है। या तो फिर मैं कुछ सीख के जाऊँगा, या तो फिर मैं ट्राई नहीं करूँगा। एंड व्हाट डू मीन बाय दिस? सिंपली मीन कि तुम जिस भी काम को कर रहे हो ना, टेक दिस एग्जाम्पल, तुम जिम जा रहे हो, अपना कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, अपना इंस्टाग्राम में, वॉट एवर द थिंग इज, एक नॉर्मल माइंडसेट होता है कि तुम आउटकम बेस्ड। मैं मैक्सिमम 90% लोगों का माइंडसेट बताऊं तो दे आर जस्ट फोकस ऑन द आउटकम कि हाँ जिम जाएंगे, 1 महीने के अंदर बॉडी बन जाएगी, कंटेंट क्रिएशन करेंगे, सिर्फ मोस्ट प्रॉबेबली 10 वीडियोस डालेंगे, अच्छे अच्छे में आई विल अर्न व्लॉग्स और रिलेटेड टू इंस्टाग्राम, ऐसा वैसा। एक्चुअल रियलिटी हिट तब उनको करती है ना जब वो, एक्चुअल रियलिटी तब वो हिट करती है जब वो वर्क करते हैं। आई लव दिस एलेक्स हरमजी कोट की सारे बिजनेस सक्सेसफुल हो जाते हैं जो कि सिर्फ सोचे जाते हैं, कभी एम्प्लॉय नहीं करे जाते हैं। आई रियली लव दिस कोट एंड बिल्कुल परफेक्ट बैठता है फॉर दिस सिचुएशन। तो तुम्हारा माइंडसेट आज से आउटकम से हटा के प्रोसेस पर ध्यान दो, अपने डाइट पर। अब टेक दिस एग्जांपल, अभी जिम का एग्जांपल रहा, तुम अपनी डाइट ढंग से लो, पूरे पूरे टाइम की लो, अपने ट्रैक करो, कैलोरीज करो, अपने एक्स्ट्रा थिंग्स है। अगर तुम्हारे को ब्लोटिंग होती है तो उसके फिक्सेस देखो, किसी माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है तो उसको पूरी करो अपने डाइट में, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करो, प्रोटीन बढ़ाओ और फाइंड अदर सोर्सेज, अपना ऑप्टिमाइज करो, अपना स्प्लिट को बेटर करो, अपने एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए ध्यान दो कि एक्सरसाइज को अपना वो करो। इवेंचुअली तुम्हारे को पता क्या होगा, जब तुम इस माइंडसेट से हर एक चीज़ करने लग जाओ कि हाँ मेरे को अपने काम पर ध्यान लग जाओगे, इवेंचुअली तुम एक चीज़ रियलाइज करोगे ओवर टाइम, 1-2 साल जब तुम लगातार रहोगे, तुम्हारे को एक चीज़ महसूस होने लग जाएगी कि रिजल्ट्स अपने आप ही 10 टाइम्स बेटर बन जाते हैं। एंड बिलीव मी, उस टाइम जो हैप्पीनेस होती है ना, दैट इज जस्ट, मैं वर्ड्स तक में एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ अभी यार, मैं सच बता रहा हूँ। तो तुम्हारे को आज से ही माइंडसेट डेवलप करने के लिए स्टार्ट कर दो। आई रियली वांट कि तुम्हारा बेनिफिट हो इस चीज़ से रिलेटेड, वरना वैसे 99% लोग आर आउटकम बेस्ड। अब दूसरी बात, प्रोसेस पे वाली बात होगी, दूसरा माइंडसेट आई वांट तुम सारी चीज़ें अप्लाई करो रिगार्डलेस विल यू फेल और नॉट। हम ना हर एक ह्यूमन के माइंड से, अगर एक नॉर्मल ह्यूमन माइंड से देखा जाए तो हम सारी चीज़ें इसी सोच से करते कि हाँ हम जीत जाएंगे। टेक द एग्जाम्पल ऑफ नीट और जी, कितने सारे लाखों लोग हर साल बच्चे बैठते हैं, बट तुम्हारे को पता है कि द रेशो ऑफ सिलेक्शन इज़ वेरी वेरी लिटल। एंड मैं गारंटी दे सकता हूँ, हर एक बच्चा जो बैठता है ना उस पेपर में देने, बेशक उसने पढ़ाई करी हो ना करी हो, उनके माइंड सेट होता है कि उनका एक सिंपल से मन में होता है कि हाँ मेरा शायद से क्लियर हो सकता है, और वो कहीं ना कहीं मन में चाहते हैं कि हाँ क्लियर हो जाए। बट जब मेहनत की बारी आती है ना, दे जस्ट फक अप द थिंग्स, दे रियली फक अप द थिंग्स। मैं जेन्युइन बात बोल रहा हूँ, पढ़ाई के नाम पे वो दे आर जस्ट टाइम पास द थिंग। मैंने खुद की नीट की कोचिंग ली ऑफलाइन में, सच बताऊँ तो द एक्सपीरियंस वॉज 90% ऑफ द पीपल आर नॉट इवन सीरियस देयर एंड दे स्टिल वांट कि तुम उनका नीट में क्या बोलते हैं सिलेक्शन हो जाए। तो चीज़ें इससे हटा के आई वांट कि तुम हर एक चीज़ को ना अपने एक माइंडसेट से रखो कि कुछ भी चीज़ हो मैं उस चीज़ से सीखूंगा। तुम्हारा आज का दिन अच्छा नहीं गया, मैं क्या क्या सीखने को मिला, आज का दिन अच्छा गया, अच्छा क्या चीज़ें अच्छी करी और मैं क्या चीज़ें और अच्छी कर सकता था। कभी भी सेटिस्फैक्शन मत रखना एज अ मैन इन लाइफ। तुम्हारी बॉडी बन रही है, कोई बात नहीं, इससे अच्छी बन सकती है, पैसे कमा रहा हूँ और अच्छे कमा सकता हूँ। कभी भी सेटिस्फाइड मत होना लाइफ में। तुम अगर एक बार सेटिस्फाइड होगे ना अपनी लाइफ में, तो तुम स्टैगनेंट हो जाओगे। स्टैगनेंट इज़ वर्स देन इवन प्रोग्रेसिंग। तो चीज़ें समझो मेरे भाई। एंड यस, ये वीडियो तो मैं शायद से मोस्ट प्रोबेबली कहीं पर भी नहीं डालूंगा, बस ये रिकॉर्ड करने की ना मेरे को देख रहा हूँ आदत होती जा रही है। मेरे को बहाने तो बना सकता था कि मैं यार खाना बना रहा हूँ, कौन बनाएगा, नहीं, बट फिर भी बनाया। तो ये वाला माइंडसेट, और मैंने आज एक और चीज़ अपनी ऐड ऑन कर दिया। तो ये वाला माइंडसेट रखो मेरे भाई, एंड चीज़ों को ना लंबे लंबे उससे देखो कि हाँ आज ये चीज़ कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं आगे साल में याद रखूँगा। साल छड्डो यार, तुम्हारे आगे को जो तुम्हारी पुश्ते पैदा होगी वो याद रखें कि हाँ ऐसा हमारा दादा था, जो जिसको लेके नाम इंस्पिरेशन लेकी, हाँ उस चीज़ के लिए मेहनत करो मेरे भाई। एंड चीज़ें टाइम के साथ ठीक होगी, तुम्हारी बंदी नहीं मटरी बनेगी, टाइम के साथ सब चीज़ें ठीक होगी। पैसा कमाओगे तुम, जब तुम्हारे सब पैसा नहीं आ रहा है, पैसे भी कमाओगे, सोशल लाइफ भी होगी, तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी पीक पर होगी, तुम्हारा सर्कल फिल्टर आउट हो जाएगा, तुम्हारा उठना बैठना बड़े लोगों के साथ हो जाएगा, इवेंचुअली एवरीथिंग विल बी फाइन। बट
The thing is, enjoy the process, have fun while doing the process, and remember, तुम्हें एक दिन you would die one day, so why not die with hard work? Till then, take care, my brother.